लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जरूर है, लेकिन इंडिविजुअली आप व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर को देखिएगा तो ना वो मुख्यमंत्री बनना है ना उनको प्रधानमंत्री। बनवाते जरूर हैं लेकिन बनना नहीं है। जो देखा पड़ा कि वाटर कैनन, पुलिस को लाठीचार्ज, तो यह सब चीज नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन अगर यदि संघर्ष चलना था तो शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से चल रहा था, और हम देखे भी कल जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में ये कहा जा रहा था कि एक चींटी को भी नहीं कुचलना है, एक पत्ता भी नहीं टूटेगा, आपको प्रवोक भी किया जाएगा तो भी आपको ये नहीं। तो ये सब, इन सब बातों के बीच में आप समझने वाली बात है कि कौन लोग उस आंदोलन के बीच में घुसे। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा है, कभी तेजस्वी तो कभी पप्पू यादव तो कभी प्रशांत किशोर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। बीते दिन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई, प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे, तमाम चीजें जो है प्रक्रियाएं वो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आयोग झुकने को तैयार नहीं है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो बीपीएससी का प्रकरण आप देख रहे होंगे जो लगातार पिछले 13 दिनों से चल रहा है, क्या इससे कुछ सरकार पर दबाव है, क्या कुछ राजनीतिक गलियारे में क्या चर्चा है? नहीं, देखिए, सरकार पर दबाव की क्या बात है, अभ्यर्थी सड़क पर हैं तो यह समझा जा सकता है कि क्या है। और देखिए, नीतीश कुमार जो है सो मुख्यमंत्री बिहार जो है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह जेपी आंदोलन के ही प्रोडक्ट हैं। जेपी आंदोलन से ही तो छात्रों की पीड़ा उनको जानकारी है। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा कि जिस बिहार लोक सेवा आयोग ने एक सेंटर जो पटना का बापू सभागार था उसको, उस पे चुनाव जो फुटेज आया उसके आधार पर रद्द किया। रेस देन ये चाह रहे हैं कि सारे सेंटर को रद्द कर दिया जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये चर्चा है आम खास में कि आप इससे पहले देखिएगा कि जो एग्जाम पहले बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड की होती थी, एक सेंटर पर कदाचार होता था तो एक ही सेंटर का रद्द किया जाता था। ये तो नहीं कि पूरे बिहार का रद्द कर दिया जाता था। ये देखिए, हठ धर्मिता भी को भी अभ्यर्थियों को छोड़ना चाहिए और ये इन लोगों को निकल करके आगे आना चाहिए। देखिए, एक बात समझने वाली है कि आप देखिए कि यह जो आंदोलन था 13 दिन से चल रहा है, संघर्ष चल रहा है अभ्यर्थियों का, सही बात है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतंत्र में आप आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पटना के जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के नीचे गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वह ऐतिहासिक गांधी मैदान इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वहां उसी से 74 मूवमेंट शुरू हुआ था, जेपी का आंदोलन शुरू हुआ था वहीं से। वही अभ्यर्थी फिर देखिए, माने छात्र हैं, सब तमाम एकजुट हुए थे। लेकिन कुछ न कुछ आपको लॉ को जो है सो नहीं लेना पड़ेगा। और देखिए, प्रशांत किशोर को भी जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण को कोई किसी दूसरे चीज से लालसा नहीं थी, न पद से न इससे, तो वो प्रशांत किशोर को भी कोई पद से लालसा नहीं है। एकदम देखिए, आप सबको देखिए, जितने को भी आप नाम ले रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं पद से लालसा है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है, सरकार में रहना है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जरूर है, लेकिन इंडिविजुअली आप व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर को देखिएगा तो ना वो मुख्यमंत्री बनना है ना उनको प्रधानमंत्री। बनवाते जरूर हैं लेकिन बनना नहीं है। तो ये बात है। तो निश्चित रूप से वह इस आंदोलन का लीड कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस आंदोलन की भीड़ में कोई इस तरीके के तत्व चले गए जो कि आंदोलन का स्वरूप ही बिगड़ गया। बीते रात जो देखा पड़ा कि वाटर कैनन, पुलिस को लाठीचार्ज, तो यह सब चीज नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन अगर यदि संघर्ष चलना था तो शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से चल रहा था, और हम देखे भी कल जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में ये कहा जा रहा था कि एक चींटी को भी नहीं कुचलना है, एक पत्ता भी नहीं टूटेगा, आपको प्रवोक भी किया जाएगा तो भी आपको ये नहीं। तो ये सब, इन सब बातों के बीच में आप समझने वाली बात है कि कौन लोग उस आंदोलन के बीच में घुसे, आंदोलन का स्वरूप, नेचर कैसे बदला, यह सब बात है। और बिहार लोक सेवा आयोग तो बार बार कह रहा है कि हम जो सो नहीं बदलेंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात, नॉर्मलाइजेशन कहाँ कह रहा है? वो तो कह रहा है कि हम परीक्षा दीजिए, पर हम तो वही बात तो कह रहे हैं, सबको वही बात कह रहा है कि देखिए, परीक्षा जब रद्द होगा तो क्वेश्चन तो दूसरा आएगा ही, वही सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा ना। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ आ रही है? हम लोग भी उसी तरह से परीक्षा देकर के पास करके आए, हम लोग के समय में भी रद्द होता था। तो रद्द का मतलब ये थोड़ी होता था कि जो है सो परीक्षा जो है सो क्वेश्चन जो है सो जो रिपीट क्वेश्चन आता, रिपीट क्वेश्चन तो कहीं नहीं आता था। तो यह जो है सो देखिए, ये सब जो प्रक्रियाएं चल रही, क्या इससे नीतीश कुमार अवगत है? नीतीश कुमार इस पर बात कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, एक बात समझिए इसको, कल देर रात क्या हुआ, प्रशासन की ओर से कहा गया कि आप अपने डेलीगेट्स को निकालिए, भेजिए, चीफ सेक्रेटरी स्वयं बात करेंगे। बात करने के लिए प्रशासन तैयार था, लेकिन कोई डेलीगेशन, इन लोगों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं यह जो झोल झाल हुआ है, कुछ न कुछ ऐसे तत्व चलेगा, नहीं तो आंदोलन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा था और प्रशांत किशोर स्वयं लीड कर रहे थे इसको। तो अब इसमें कोई नहीं था। अब जो देखिए, राजनीतिक हमको नहीं करनी है, ना आपको करनी है। अब जो लोग जो बात कहें प्रशांत किशोर को लेकर के, लेकिन हम जितनी बात देख और समझ पा रहे हैं,
प्रशांत किशोर के नेतृत्व में यह आंदोलन बेहतर ढंग से चलता और वही आपको 74 वाला मूवमेंट दिखाई पड़ता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग चले आए, जिस कारण जो है सो यह दूसरा स्वरूप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस आंदोलन का। चलिए, तो देखिए, अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर थे। उन्होंने बताया कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं 74 के आंदोलन का रूप ले रहा था, लेकिन कुछ तत्व इसमें घुसे और जिसने इस आंदोलन का स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।